पार्ट 3 लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये व्लॉग है अजमेर के सफ़र का और अजमेर के बाद में इस व्लॉग में मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ उस व्लॉग का, और इस व्लॉग के जरिए ही बस हम करेंगे इस सफ़र का एंड। तो बस मस्ती, भक्ति, रिश्ते, प्यार और यादें, और अब इस व्लॉग में मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ, तो बस इस सफर का अंत करेंगे हम इस व्लॉग के जरिए। तो जुड़े रहिएगा व्लॉग के एंड तक, खूब सारी मस्ती होने वाली है और खूब सारी शरारतें होने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले भाग में हमने देखा रिश्तों में बसा प्यार, मासियों में माँ जैसा प्यार, उसके बाद में की हमने भक्ति और साधना और खूब सारी शरारतें, और जैसा कि सेकंड ब्लॉग में मैं थर्ड ब्लॉग का जो पूरा सफर है वो शुरू कर चुकी हूँ। तो अब मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे के सफर पे। तो हम बढ़ चले यहाँ से आगे और हम पहुंच गए हैं पुष्कर की गलियों में। अरे यार, ये मासी क्या खा रही है, मुझे अभी तक पता नहीं है कि उन्होंने वहां पे क्या खाया चोरी छिपे, क्योंकि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं था। मैं पूछूंगी अब फोन करके। इस वीडियो के जरिए मुझे पता लगा कि मासी ने कुछ खाया है यहाँ पर। जब भी ये वीडियो देखें तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या खाया है। बड़ी वाली मासी आगे आगे भागती जा रही है और छोटी मासी मुझे बता रही है कि इस फ्रूट को खाने से अगर किसी के पथरी हो तो वो निकल जाती है। भाई, मेडिकल लाइन में काम करते हुए इतने साल हो गए मुझे, लेकिन मेरे पास ये फ्रूट क्यों नहीं पहुंचा, वरना मैं यहाँ पर अस्पताल में जितने भी पेशेंट आते हैं पथरी वाले, उन्हें जरूर सजेस्ट करती। सो चलिए, ये तो हुई हंसी मजाक की बात। और देखिए, पुष्कर की गलियां सजी हुई है, पूरी मार्केट। कार्तिक के महीने में पुष्कर का जो स्नान है ना, वो हमारे पूरे राजस्थान में बिल्कुल वैसा ही स्नान माना जाता है जैसे कि पूरे भारत में गंगा स्नान। तो हम चल रहे हैं आगे आगे, और आगे बड़ी मासी पहुंच के किसी भीड़ के जरिया बनी हुई है, वहां कुछ मिल रहा है। हम लोग भी पहुंचे और देखा तो यहाँ पे मिल रहे हैं आलू के गर्मा गर्म कोफ्ते और कड़ी। जी हाँ, अजमेर की जो कड़ी कचौरी और कड़ी पकोड़े जो फेमस हैं वो ये देखिए। तो मुझे मासी ने कहा कि वो चोरी छिपे कड़ी कचौरी जो तुझे खानी थी, मैं सुबह से एक्चुअली रट लगा के बैठी थी कि मुझे कड़ी कचौरी खानी है, तो वो भी वो दे रहा है। तो मैंने कहा हैं, तो फिर मैंने ये जो है कड़ी पकोड़ा कड़ी कोफ्ता क्यों लिया, तो मैं जाके उन भैया के पास खड़ी हो गई। और आपको पता है उन्होंने नीचे वाले कार्टून में छिपा के रखा है, और जब मैंने मांगा ना तो देखिए क्या जवाब आया। कचौड़ी है क्या? कचौड़ी अभी कोफ्ता चल रहा है, थोड़ी देर बाद कचौड़ी। तो सुना आपने, उन्होंने कह दिया कि अभी तो कोफ्ता चल रहा है, थोड़ी देर बाद कचौरी आएगी। और भाई, मैं तो हूँ जिद्दी और मेरी आंखें हैं बड़ी तेज, तो मैंने देख लिया था कि इस कार्टून के नीचे कचौड़ी है, तो मैं तो यहीं खड़ी हो गई। और जब इन भैया को पता लगा कि आई एम ए ब्लॉगर, तो भाई प्रायोरिटी पे मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया कि मैं आपको देता हूँ। तो यही तो एक फायदा है एक ब्लॉगर बनने का। और ये वाले भैया कह रहे थे कि मैं भी क्या उसमें आने वाला हूं, तो मैंने कहा यस, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जरूर दिखाई देंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको भी एक अपील करूंगी कि अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो और सारी वीडियो अगर आप देखें और आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा। और हाँ, आपको पता है ना, सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, तो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो मस्ती से भरा या जिंदगी से भरा कोई भी वीडियो जब मैं अपने चैनल पर डालूं तो आप लोगों तक उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो फाइनली एक ब्लॉगर, एक यूट्यूबर और एक कैमरे की जो ताकत होती है ना, उससे देखिए फटाफट से मुझे नीचे से निकाल के साग और कचौरी जो है वो दे दी गई, और वो भी इतनी बढ़िया तरीके से भर के दी है। फिर मैंने और बड़ी मासी ने खाया बड़े से मजे से, बिल्कुल चटकारे लेते हुए। आप लोग कड़ी कचौरी कहते हैं या साग कचौरी कहते हैं? भैया, साग कचौरी अजमेर में कहा जाता है, कड़ी कचौरी भी कहा जाता है, तो जो भी कहा जाता है बहुत ही मजेदार थी। और देखिए यहाँ का मौसम कितना शानदार हो रखा है और कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। तो बस निकाला फिर थोड़ा सा माइक और मैंने कहा चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स, कुछ भी कभी भी कहीं भी, द वर्ल्ड थ्रू सोनोज आइज। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। तो आज मैं आप सबको कहाँ लेके आई हूँ? आज हम आए हैं राजस्थान के अजमेर के बिल्कुल करीब एक तीर्थ स्थल पे, पुष्कर। और आज का जो मौसम है ना, ये देखिए, आपको चारों तरफ में दिखा देती हूँ कि कितना शानदार मौसम हो रखा है। और ये रश देखिए आप। कार्तिक का महीना, भारत के अंदर भक्तों की कमी नहीं है, विश्वास की कमी नहीं है, अटूट विश्वास लोगों का। और ये देखिए चारों तरफ इतनी भीड़ है, ये देखिए स्नान हो रहे हैं, और जिन लोगों को सर्दी लग रही है वो सिर्फ 2-4 छींटे लगाए जा रहे हैं। ये है पुष्कर और कार्तिक का महीना, लास्ट सेकंड डे। मतलब कि जैसे भारत का होता है ना हरिद्वार या गंगा में स्नान, तो बस वही वाली भावनाएं पुष्कर राजस्थान की गंगा है। और यहाँ पर नहाने से और कार्तिक के महीने में क्या क्या नहीं कहा जाता है भाई।
या तो पाप धुल जाते हैं, या पुण्य मिल जाता है, या पूर्वजों की शांति के लिए कोई भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था है तो कार्तिक के महीने में यहाँ पर जो सब लोग स्नान करने आ रहे हैं ना, वो सब आपको दिख रहा है। और ना ही सिर्फ अजमेर से, बहुत ही दूर दूर से, बिल्कुल मेरी तरह जैसे कि मैं गई हूँ जोधपुर। और सच बताऊं तो इस पुष्कर के मेले को ही कवर करने के लिए मैंने ये सफर शुरुआत की थी। तो देखिए यहाँ पर मौसा जी, मासी, हिनू सब नहा रहे हैं और मुझे बार बार जो है ना, क्या कहते हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, नहा ले नहा ले नहा ले नहा ले। भाई मैंने और बड़ी मासी ने डिसाइड किया कि मुझे तो बिल्कुल नहीं नहाना है। भाई हम तो बिल्कुल पुण्य करने वालों में से हैं, क्योंकि हमने कोई पाप ही नहीं किया जिंदगी में। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं नहाना है। और मैं दौड़ती हुई यहाँ पर नीचे उतरी कि बड़ी मासी क्या कर रही है, तो उन्होंने बताया कि वो नानी की तस्वीर को इसमें विसर्जन कर रही है। भाई ऐसे कैसे हो जाता है कि मैं उन्हें हाथ ना लगाऊं, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करती थी। तो जल्दी से मैंने उस तस्वीर को पकड़ा। आप सोच नहीं सकते मैं इतनी स्पीड से नीचे उतरी थी कैमरा लेके, और फिर मैंने भी उन तस्वीर को हाथ लगा के उन्हें विसर्जन किया। बहुत अच्छा लगा, दिल में शांति मिली कि मैंने ये फटाफट से नानी को पकड़ लिया था। सच में मुझे इतना अच्छा लगा, वरना मेरा हाथ है ना, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं नीचे उतरने के बाद में उन्हें पकड़ पाऊंगी। पर कहते हैं ना, मोहब्बत जो होती है ना, वो दिल से निकलती है। तो नानी का शहर ननिहाल मेरा, और वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। आज भी मुझे याद है कि नानी के पर्स में से पैसे लेके यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में बर्फ का गोला खाने में, और यहाँ पर है ना एक आइसक्रीम मिलती है, फलूदा आइसक्रीम, वो बहुत फेमस है। तो वो खाने में जो मजा आता था ना नानी के पैसों से, वो मुझे आज भी याद है। तो यहाँ पर देखिए दिया लगाने की अब तैयारी हो रही है, सबने कर लिया पूजा पाठ। मैं बोलती रही और आपने पिछले जो है क्लिप में देख ही लिया होगा कि बड़ी मासी भी कर रही थी प्रे। और अब यहाँ पे छोटी मासी तैयार होके वापस से आ गई हैं। ऊपर रूम बने हुए हैं, यहाँ पे नहा धो के उन्होंने कपड़े चेंज किए। हिनू भी आ गई है, मौसा जी भी आ गए हैं, और फिर किया हमने दिया लगा के पूजा। भाई मेरा दिया तो 2 से 4 बार बुझ ही रहा था बार बार, पता नहीं क्या। शायद पुष्कर मुझसे नाराज हो रहा था कि तू नहाई नहीं, इसलिए मेरे को तो तेरे दिया जो है मुझे बिल्कुल पूरी तरह से नहीं लगना है। और छोटी मासी देखिए, वो बहुत खुश हो रही है कि उनका दिया बिल्कुल दूर तक जलता हुआ जा रहा है। नहाया है ना उन्होंने, तो इसलिए शायद उनके साथ में पक्षपात किया पुष्कर महाराज ने। तो भाई ये पक्षपात तो होना ही था, क्योंकि हमने तो सिर्फ पानी के छींटे मारे थे, मैंने और बड़ी मासी ने। लेकिन ये हंसी मजाक की बात है, ये भक्ति और साधना दिल से निकलती है। और पाप और पुण्य ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि हम क्या पाप कर रहे हैं और हम क्या पुण्य कर रहे हैं। और देखिए फिर हमने शुरुआत की यहाँ पे मछलियों को ढूंढकर उन्हें आटा और उन्हें चने खिलाने की। और यहाँ पे जो छोटी मासी है ना, उन्हें लग रहा है कि तुम लोग है ना यूं ही आटा फेंक रहे हो और मछलियां नहीं है। पता है उनका बस चलता ना, तो वो मछलियों के पास नीचे जाके उनके मुंह में आटा खिला के आने वाली थी। और ढूंढ ढूंढ के हमने खिलाया ये मछलियों को आटा, और बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि ये पुष्कर का पानी बहुत ही शुद्ध माना जाता है, लेकिन क्या इसकी शुद्धता को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर पाते हैं? देखिए ये सिर्फ मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बैठी थी कि ये इस पानी के अंदर कितना प्लास्टिक लोगों ने बहाया है। क्या ये सही है? मैं उन सभी लोगों से एक अपील करूंगी कि प्लीज 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 पानी को स्वच्छ बनाए रखें, चाहे आप नहाएं या ना नहाएं, लेकिन ये हमारी अपनी धरोहर है। हम इसे जितना साफ और स्वच्छ रखेंगे, उतना ही ये हमारे पर्यटक यानी कि बाहर से आने वालों के लिए एक मिसाल कायम होगी। और फिर बना हुआ था यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाला मंदिर। इसका इंटीरियर आप देख रहे हैं कि साथ साथ मैं आपको दिखाई रही हूँ, और कैमरा कब उलट पलट हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। तो ये मस्ती और मजाक से भरकर हम नीचे उतरे, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ था। तो सबने किए यहाँ पे दर्शन, और बहुत थकान हो रही थी क्योंकि सुबह 4 बजे से उठी हुई थी, लेकिन देखिए थकान का कोई नामो निशान नहीं था चेहरे पे। मंदिर का इंटीरियर बहुत अच्छा था। और फिर आ गए हम बाहर, और बाहर की गलियां देखिए कितनी सजी हुई है। और मेरे पीछे आ रही है यहाँ पर हिनू, ये देखिए, और उसके पीछे छोटी मौसी और मौसा जी कुछ तय कर रहे हैं कि भैया क्या खाया जाए, क्या पिया जाए। बड़ी मासी से पूछा उन्होंने, फिर मुझसे भी पूछा। मैंने तो भाई एक ही बात बोली कि मुझे खाना कुछ नहीं है, मुझे तो पीना है। जी हाँ, चाय कॉफी। और फिर हम बैठ गए एक छोटी सी दुकान में चाय कॉफी का ऑर्डर देने के लिए। आपको बताऊं मैं इतना बड़ा सीन कर दिया वहां पर भी हम लोगों ने मस्ती से। पहले तो दिया 2 जनों ने चाय का ऑर्डर और बाकी लोगों ने कॉफी का ऑर्डर। लेकिन पता है क्या हुआ? कॉफी की शक्ल देखकर हम सब ने डिसाइड किया कि हमें तो चाय पीनी नहीं है। वो भैया भी सोच रहे थे कि भैया क्या मजाक है। हाँ, ये देखो बड़ी मासी ने भी डांटा मुझे कि ये क्या, तू भी कॉफी पिएगी? मैंने कहा हाँ मैं भी कॉफी पीऊंगी। तो बस ली हमने गर्मा गर्म बढ़िया सी एक कॉफी, और फिर आ गए बाहर और उठाई अपनी गाड़ियां और लेके चले हम इन गाड़ियों के साथ में अपने आप को भी
पुष्कर मेले के अंदर। जी हाँ, ये है पुष्कर पशु मेला, जो कि साल में एक बार यहाँ राजस्थान में लगता है। यहाँ पर राजस्थान के सब जगह से जो है ना अपने अपने जानवरों को लेके आते हैं और देखिए यहाँ पर खूब धूम मची हुई है। और यहाँ मिले हम एक छोटी सी बच्ची के साथ में, जो बहुत ही बढ़िया करतब दिखा रही थी। भाई इतनी छोटी उम्र में इस तरह का टैलेंट, अपनी जान को जोखिम में रखकर इस तरह का टैलेंट दिखाना, सलाम है इसके जज्बे को, सलाम है इन लोगों की मेहनत को और मेहनत करके खाने को। हमारी सरकार को इन सब के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका बेटा? दामिनी 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 रामी दामिनी दामिनी। कितने टाइम से कर रहे हो आप? उम्र कितनी है आपकी? इधर देखो, इधर देखो, कितनी उम्र है? 8 साल। 8 साल के हो। और ये कितने सालों से कर रहे हो? ये बहुत सालों कितने सालों से? बहुत सालों से, बचपन से। अच्छा। तो देखा आपने, उम्र 8 साल और करतब दिखाने का काम कर रही है वो बहुत सालों से। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। और उसके बाद में हम आ गए यहाँ पर, ये देखिए सैंड आर्ट देखने। भाई मजा ही आ गया। मिट्टी से ये जो है अजय रावत जिन्हें ये अवार्ड भी मिला हुआ है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, ये सब उनके द्वारा बनाए हुए हैं। सच में ये आर्ट देखकर तो आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। एक बार जब भी ये कहीं पर भी अजय जी जहां पर भी लगाए ना, आप लोग देखने जरूर जाइएगा। इनका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है और फेसबुक पे भी अकाउंट है। भाई मुझे तो सच में बहुत मजा आ गया। देखिए ये है महात्मा बुद्ध। मिट्टी से आप सोच सकते हैं, मिट्टी से इतनी प्यारी कलाकारी, दिल खुश हो गया ये सैंड आर्ट देखकर मेरा। ये देखिए बोट बनी हुई है और यहाँ पर ये देखिए कैमल। पुष्कर पशु मेला की जान ही ये कैमल यानी कि ऊंट होता है। आपने मेरी पिछली क्लिप में देख ही लिया था कि कैमल की सवारी का आनंद ले रहे थे सभी लोग मेले के अंदर। तो ये देखिए, मुझे तो ये सैंड आर्ट देखकर बहुत मजा आ गया। और यहाँ की सबने खूब सारी फोटोग्राफी। और ये पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ पे ऊँटों को आराम करवाया जाता है जब वो थक जाते हैं। और बस ये सारा सफर करके हम निकले वापस अब अपने घर की तरफ। घड़ी पे नजर थी क्योंकि हमारी बस की बुकिंग थी हमारे अपने शहर लौटने की शाम को। तो जल्दी से घर आए, खाना खाया और ली विदाई खूब सारी मिठाइयों और प्यारे से तोहफों के साथ में। देखिए प्यारा सा ब्रेसलेट पहनाया मासी ने मुझे मेरे हाथ में। और विदाई लेते वक्त मैं कोई भी क्लिप नहीं ले पाई और बस बैठ गए बस में। 2 घंटे बस लेट थी, लेकिन मैं और बड़ी मासी बैठ गए बस में और निकल पड़े इस अजमेर शहर को बाय बाय करते हुए। किसी भी शहर को बाय बाय किया जा सकता है, लेकिन यादों को नहीं। यादें तो और जुड़ती चली जाती है, जैसे मेरे बचपन की गर्मियों की छुट्टियों की यादों के साथ में इस सफर की यादें भी अब जुड़ गई है। छोटी मासी का प्यार, मौसा जी का स्नेह और हमारी लाडली हिनू और आशु का भी प्यार। तो यादों का क्या है, यादें यूं ही जुड़ती चली जाएंगी। तो यादों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। इमोशंस उनसे जुड़े होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और वक्त वक्त पे याद दिलाने के लिए मेरी तरह हर शहर में उन यादों को ताजा करने के लिए पहुंच जाना चाहिए। और हर रिश्ते को संभालने के लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमेशा अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी यादों के लिए जरूर से समय निकालें। और बस मैं पहुंच गई पूरी तरह से भरपूर एंजॉयमेंट करके एक नई ताजगी के साथ में अपने शहर की तरफ। और फिर ले चलूंगी आपको किसी और सफर पे, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आइज। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।